नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, क्लास 12th के इतिहास का चैप्टर नंबर एक का बच्चों 7वां पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें आप लोग का, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों। इसके पहले मैंने इसकी सारी वीडियोज़ दे दी हैं बच्चों। यदि जो भी डाउट्स हो आप लोग जाके वो पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा बच्चों। आप चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ मिले, तो आप लोग बच्चों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप चाहते हैं हमसे कोई भी प्रश्न पूछना बच्चों डीएम करके, तो आपको क्या करना होगा, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे। भारतीय पुरातत्व में जॉन मार्शल के योगदान का वर्णन कीजिए। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक रूप से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई हुई। इसके कारण इस सभ्यता की विशिष्टता विश्व पटल पर उजागर हुई। इनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ये भारत में कार्य करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद थे। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु सभ्यता किया। इसकी तिथि निर्धारित करने का कार्य भी मार्शल के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की खोज और विकास के संबंध में मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हड़प्पा सभ्यता के किन 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। किन 2 क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए कह रहा है बच्चों। इस सभ्यता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। बच्चों वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा और बहुत जल्दी में पढ़ाऊँगा, आप लोग कवर कीजिएगा, लिख लिख के आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। हड़प्पा, इसका दुर्ग क्षेत्र दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ की मुहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित होने के कारण प्रमाण मिलते हैं तथा यहाँ शवों को दफनाने में उत्तर दक्षिण दिशा का प्रमुखता से पालन किया जाता था। समाधानों में विभिन्न वस्तुएं जैसे कांस्य दर्पण, सीपी का चम्मच आदि प्राप्त हुई। चनूदड़ों, इस क्षेत्र में झूकर एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। इस क्षेत्र में किलेबंदी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस क्षेत्र से विशिष्ट प्रकार की वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिले हैं। यहाँ से जला हुआ एक कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आप लोग का। हड़प्पा सभ्यता में पशुओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। इस सभ्यता में पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि पाले जाते थे। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी पालतू पशु थे। इस सभ्यता से जंगली सूअर, हिरण व घड़ियाल की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मांस प्राप्त करने के लिए इन पशुओं का शिकार किया जाता था, परंतु यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाया कि इन जानवरों का शिकार हड़प्पा निवासियों द्वारा किया जाता था या किसी अन्य समुदाय द्वारा किया जाता था। पशु पक्षियों एवं मछलियों का प्राप्त अस्थियां वहां के निवासियों के मांसाहारी होने की ओर संकेत करती हैं। अब बच्चों आज का चौथा प्रश्न है आप लोग का। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था। ठीक है, चलिए बेटा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन की बात कर रहा है तो इन्हें भी समझेंगे। शिल्प उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चनूदड़ो था। शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट निर्माण प्रमुख था। यहाँ मनके की विविधता महत्वपूर्ण थी। मनके व चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार आदि प्रकार के होते थे। मनकों को उत्कीर्णन एवं चित्रकारी द्वारा सजाया जाता था। नागेश्वर एवं बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। मनकों का निर्माण विभिन्न धातु और पत्थरों से जैसे जैस्पर, स्फटिक, पकी मिट्टी, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी तथा तांबे, कांसे व सोने आदि से किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ओके, प्रश्न संख्या 5 और आखिरी आपका प्रश्न होगा बच्चों आज का। अच्छी तरीके से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किन वस्तुओं का किस प्रकार व्यापार किया जाता था। इस सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति सिंधु नदी तथा उपनदियों के जलमार्गों द्वारा की जाती थी। बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता एवं पूर्ति के कारण ही
व्यापार के स्थानीय सुदूर पहलू दृष्टिगत होते हैं। दूर के क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बसाई गई, जैसे कि बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ब्लर हो चुका है PDF। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बालाकोट है। शंख प्राप्त करने के लिए दूर क्षेत्रों में अभियान द्वारा कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जैसे कि ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो पांचों, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था बच्चों इस प्रश्न का। ठीक है, पांचवें प्रश्न का PDF थोड़ा सा ब्लर था, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। ठीक है, उसे मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा आप लोग को। ठीक है, ओके। तो चलिए आज की क्लास कहीं रोकेंगे बच्चों। कोई भी आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।